हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, ये वाले जो पोछे होते हैं ना, हैंडल वाले, जो आजकल हर जगह रेस्टोरेंट्स में, हॉस्पिटल्स में और इस तरीके के पब्लिक प्लेसेस में और घरों में भी ये पोछे, क्योंकि ये सस्ते बहुत पड़ते हैं। ये 100 से 150 रुपये में आ जाते हैं मुश्किल से। और जो है ये चौकोर है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। इस तरीके से इसमें लंबा है ये। तो इस तरीके का जो पोछा होता है ना, इससे कवरेज ज़्यादा होती है। पोछा आप कम टाइम में ज़्यादा जगह में पोछा लगा सकते हो। इसी में जो गोल वाले आते हैं, जिसमें छोट प्लेट जैसी लगी होती है, गोल वाले कम जगह लेते हैं। तो पहले मेरे पास गोल वाला था, तो मैं देखती थी उसमें जब मैं पोछा नीचे रगड़ती थी ना, तो बहुत थोड़ी सी जगह में ही लगता था। फिर मैं ये चौकोर वाला मार्केट में देखा, तो ये वाला मुझे सही लगा कि ये तो बहुत बढ़िया है। फिर मैं इसे लेके आई। तो ये बिल्कुल नया पोछा था, मैंने इसे 1-2 बार ही लगाया हुआ था इस पोछे से। और मैं सडनली घर चली गई, मुझे कुछ काम आ गया, जाना पड़ा, तो बाहर मैं टांग के चली गई। आंगन में जो बैकयार्ड है मेरा, वहाँ पर आम का पेड़ है, तो गिलहरी वगैरह खूब रहती है उसमें। तो गिलहरियों ने अपना घोंसला बनाने के लिए पूरा ये पोछा काट दिया। ये काफ़ी यहाँ तक का था, इसमें बहुत सारा, करीब करीब 1 फीट लंबे लंबे ये धागे थे। तो उन्होंने पूरा इसे बर्बाद कर दिया। पूरा नया पोछा था ये। और अब इसे दोबारा लाने का तो लाओगे अगर आप, तो ये देखो हैंडल अभी बिल्कुल पूरा सेफ है एकदम। देखिए आप, ये नया है पूरा पोछा। जैसे कि मैंने बताया, 1 ही 2 बार लगाया था मैंने, तो ये काट दिया इन्होंने। तो इस तरीके से अगर आपके पास भी पोछे हैं गोल वाले इस तरीके के, तो इन्हें आप घर पे ठीक कर सकते हो। और कोई खर्चा नहीं आएगा, 0 खर्च में आप इन्हें घर पे ठीक कर सकते हो। तो चलिए, ये खुल जाते हैं, ये पूरी तरीके से इनका निकल जाता है। तो यहाँ पर ये जो चीज़ है, देखिए, ये निकल जाती है इस तरीके से। ये देखिए ऐसे, और ये इस तरीके से इसमें दबा हुआ होता है। ये कुछ इस तरीके के बने होते हैं। देखिए, आधा इस तरफ लटकता है, आधा उस तरफ लटकता है। ये 20 से 9 है। तो ये देखिए, इसे अब हम फेंक देंगे। और अब आपको इसमें लगाना क्या है, तो सबसे पहले तो ये इस टाइप के जो ये पोछे होते हैं ना, ये बहुत सस्ते मिलते हैं मार्केट में। ये बेस्ट होते हैं क्लीनिंग के लिए, पोछे ही होते हैं। आप सुपरमार्केट में, मॉल्स वगैरह में जाओगे ना, तो जहाँ ये सब सामान मिलता है, वॉशरूम वाला, बाथरूम क्लीनिंग वगैरह का, जो सोप वगैरह मिलती हैं, उस सेक्शन में आपको ये मिल सकता है। या फिर वहाँ पता कर लें, या फिर आजकल शॉप्स में भी ये मिल जाते हैं ईजिली। 20-25 रुपए का मुश्किल से मिलता है। और बहुत ही अच्छा होता है, मोटा होता है। इससे सबसे बेस्ट सफाई होती है, कॉटन का होता है ये। देखिए, तो एक तो इससे हम इसकी रिफ़िल कर सकते हैं। दूसरा क्या है, अगर आपके पास में ये नहीं है या आप नहीं लाना चाहते हो, सम टाइम अगर आप ये वीडियो अगर गाँव से देख रहे हैं, अगर वहाँ पर अवेलेबिलिटी नहीं है किसी भी रीज़न से इस पोछे को ख़रीदने की, देन आपके लिए सबसे बढ़िया तरीका बताती हूँ। ये वाली जो तौलिया होती है, टाल जो होती है, ये गाँव वगैरह में खूब यूज़ की जाती है, खूब मिल जाएगी आपको। एकदम कॉटन की होती है और मोटी नहीं होती है, पतली होती है। तो बहुत ज़्यादा इन्हें पानी नहीं ये सोख करती है, ये सूखती भी बहुत अच्छे से हैं। इसलिए मेरे घर में भी ये एक टॉवेल यूज़ होती है हाथ वगैरह पोंछने के लिए, कि जो है ये जल्दी से सूख जाती हैं। तो अब ये हो चुकी है रिटायर, यानी कि ख़राब हो चुकी है। तो आप क्या कर सकते हो, इस तरीके वाली बेकार वाली टॉवेल ले सकते हो। इस तरीके से इसे कर लीजिए। और ये लीजिए, जितनी इसकी चौड़ाई है उसी चौड़ाई के हिसाब से आपने कर लेना है। थोड़ा मोटा रखोगे तो पोछा भी बढ़िया चमकदार बन लगेगा आपका, और ये पोछा ज़्यादा जगह कवर करेगा, यानी कि जो है अच्छे से इसकी रगड़ जाएगी, डस्ट वगैरह खूब अच्छे से निकालेगा। इसे बराबर से इस तरीके से कर लीजिए, देखिए ऐसे। और अगर ज़्यादा चौड़ा लग रहा हो आपको ये, तो यानी चौड़ाई ज़्यादा हो गई हो इसकी, तो आप इसे काट भी सकते हो कैंची से, सिंपल अपने हिसाब से। और देखिए, इस तरीके से यहाँ से इसे लाते हुए इसी में फंसा देना है। ये देखिए,
सिंपल यहाँ से हटता है, प्रेस करके बाहर की तरफ खींचोगे और यहीं से हटा दिया। अब आप एक बार देखो ये कितना बढ़िया पोछा बन गया और कितना मोटा है, इसे निचोड़ने में भी कोई दिक्कत नहीं होती है। और जब आप अब यहाँ पर ये चीज़ मोटी है तो जब आप इससे पोछा लगाओगे इस तरीके से बहुत ही अच्छी क्लीनिंग देगा। और सबसे अच्छी बात क्या होती है, ये जो टॉवल होती है या जो अभी मैंने आपको पोछा दिखाया था, ये जो पोछा है ये पानी नीचे कम छोड़ते हैं, यानी कि फर्श जो है आपकी जो सूखा पोछा लगता है, और सूखा पोछा आप सब जानते हो बेस्ट होता है। अगर पोछे की क्वालिटी अच्छी ना हो, कई बार लोग है ना घर पे जो कपड़े होते हैं या अलग तरीके की टॉवल होती हैं पुरानी हो जाती हैं तो उससे घर में पोछे के काम में लेने लगते हैं। तो अगर कपड़ा अच्छा नहीं है तो क्या होता है कि उसमें पानी बहुत ज़्यादा आता है और आप इतना ज़्यादा निचोड़ नहीं पाते हो। जब आप पोछा लगाते हो तो फर्श में पानी उसका बहुत छूटता है और जो है पोछा आपका बहुत गीला लगता है, जिसकी वजह से जब वो सूखता है तो पानी के जो दाग होते हैं, जो मार्क्स होते हैं सूखने के बाद में वो दिखाई देते हैं और फर्श बहुत गंदी नज़र आने लगती है बजाय साफ़ होने के। तो ये देखिए इस तरीके से सिंपल पुरानी टॉवल से कर सकते हो। टॉवल नहीं है, कोई भी पुराना कॉटन का अच्छा सा, यानी कि जिसकी कॉटन अच्छी हो, मोटा हो हल्का सा, उसे आप इसमें लगा सकते हो। कॉटन की कोई टी शर्ट है आपके घर में रिटायर हो गई है, फट गई है, तो आप उसे लगा सकते हो। अब इसे हम फिर से इसे निकालेंगे और यहाँ पर अगर ये पोछा है तो बेस्ट है। तो अब मैं क्या करने वाली हूँ, मैं इस पोछे को इसमें लगा देने वाली हूँ। यहाँ इसको बराबर करके इक्वल कर लूँगी दोनों साइड्स को। और ये देखिए ये लॉक हो गया, एक साइड से ये खुलता है। और अब ये देखिए हमारा पोछा बन करके तैयार है। और अब मेरा पोछा जो है देखिए 0 खर्च में बन गया है और इसी से अब मैं पोछा किसी भी तरीके से आप इससे पोछा मार सकते हो आराम से। तो देखिए कितना बढ़िया पोछा बन गया है ना। ये देखो ये पोछा पहले से घर में रखा हुआ था एक्स्ट्रा, तो मैंने इसे लगा दिया, अदरवाइज मैं जो है यहाँ पे इस टॉवल को ही लगा देती। और ये पोछा हमारा बन करके तैयार है 0 खर्च में, इसमें कोई भी खर्चा नहीं आया है। पुरानी टी शर्ट लगा सकते हो, कोई भी पुराना कपड़ा लगा लो अच्छा सा कॉटन का देख के, फटा पुराना हो। और यहाँ पर देखिए पोछा बिल्कुल रेडी हो चुका है। और ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं, ये ट्रिक आपको कैसी लगी, या फिर अगर आप भी इसी तरीके से पोछे जो है घर में ही इस तरीके से इन्हें नया बना लेते हो पुराना हटा करके, तो आप मुझे ज़रूर बताइए किस तरीके से आप करते हो और आप किस टाइप के पोछे यूज़ करते हो, ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ख़ास पसंद आई होगी, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुंचाइएगा। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलूँगी फिर कोई अच्छी सी इसी तरीके की वीडियो लेकर के।